बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद ताहिर येलो बर्ड मुल्तान से आज फिर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत सारे दोस्त जो हैं इन गर्मियों की वजह से परेशान हैं, क्योंकि वैसी बात है जो झटका एकदम से लगा है गर्मियों का, जिस तेज़ी से गर्मी ने रंग बदला है, रंग दिखाया है अपना, उससे बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठा रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि बाद उनके एक्सपायर होना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों एहतियात करें। आज का जो टॉपिक है वो गर्मियों के हवाले से ही है कि गर्मियों में हम लोग क्या ऐसे काम करें जिससे हम अपने बर्ड्स को भी महफूज रखें और हम नुकसान से भी बच सकें। कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, तो बराए मेहरबानी अगर इन बेसिक चीज़ों पे अगर आप काम कर लेंगे तो यकीनन आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि ये चैनल जो है बेसिकली मैंने अपनी शॉप की प्रमोशन के लिए तो बनाया है, लेकिन मेरी कोशिश है जो नए शौकीन हैं, जो कि इस शौक़ में नए हैं, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँ। बहुत सारे नए सीनियर बहुत सारी नई चीज़ें मुझसे शेयर करते हैं, बताते हैं जब मैं आपको कोई वीडियो शेयर करता हूँ, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बेसिकली न्यू कमर्स के लिए है, नए दोस्तों के लिए है। तो सीनियर दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अगर कहीं पर मैं गलत कह जाऊं, कोई गलत गाइड कर जाऊं, तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो आज गर्मी के हवाले से इनका टॉपिक है। तो दोस्तों सबसे मेन जो चीज़ें हैं गर्मी के हवाले से वो है टेम्परेचर जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे आप अपने बर्ड को सेव नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। नमी पे नज़र रखनी पड़ेगी आपको, ताकि आपका बर्ड जो है वो सेफ रहे। टेम्परेचर 20 से 30 के दरमियान आइडियल होता है ब्रीडिंग के लिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका बर्ड 25 से 35 के दरमियान है तो 30 तक तो आपका बर्ड ब्रीड भी कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है गर्मियों में ब्रीड ले रहे होते हैं। वो करते क्या है बेसिकली, वो दो कलच लेते हैं, दो ग्रुप बना लेते हैं बर्ड्स का, एक गर्मियों के लिए एक सर्दियों के लिए। जो सर्दियों में जिन बर्ड्स की ब्रीड आ रही होती है उनका जो पहला कलच है वो सेव कर लेते हैं, और सर्दियों में उन पेरेंट्स से ब्रीड लेने के बाद इस मौसम में आकर, मतलब है कि जो तकरीबन मार्च अप्रैल में आके उनको रेस्ट दे देते हैं, और उनके बच्चे जो बड़े हो चुके होते हैं 7-8 महीने के, ऑस्ट्रेलियन के हवाले से बड़े बर्ड 8-9 महीने के जो हो चुके होते हैं उनको वो इस वक्त ब्रीड पे लगा देते हैं। वो किस तरह लगाते हैं बेसिकली, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक शेड बनाया होता है, कूलर लगाया होता है, इवन एसी लगाया होता है। उनका टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 के दरमियान हो रहा होता है, जिससे वो ब्रीड ले रहे होते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप भी ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी प्रॉपर बर्ड को रेस्ट दिया करें, क्योंकि आपने आगे बर्ड से ब्रीड लेनी होती है। अगर आप ये चाहेंगे कि गर्मी में ब्रीड ले लें तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि गर्मी में ब्रीड किस तरह लेनी है आपने। मतलब ये है कि एक ग्रुप आप बना लें माँ बाप का बड़े बर्ड्स का, जो कि आप सर्दियों में ब्रीड लें, लेकिन कुछ बर्ड इस तरह के बचा के रखें जो कि आपके इस मौसम में रेडी हो, जिनसे आपने ब्रीड ना ली हो। टेम्परेचर कंट्रोल करें, नमी कंट्रोल करें आप, और फिर आप ब्रीड ले सकते हैं। लेते हैं सर जी, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि लोग ब्रीड नहीं लेते हैं, ब्रीड लेते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है टेम्परेचर कंट्रोल हो, नमी कंट्रोल हो, प्रॉपर उनको डाइट दें, उनकी डाइट का ख्याल रखें, आप ब्रीड ले सकते हैं। वेंटिलेशन अगर आप सबसे मेन जो चीज़ है ना आपके दोस्तों, अगर आपके सेटअप में टेम्परेचर ऊपर नीचे भी है, लेकिन अगर आपके शेड में वेंटिलेशन बहुत अच्छी है तो आपका बर्ड इंजॉय करेगा आपके शेड को। एक साइड पे आप प्रॉपर कूलर लगाएं, पंखा लगाएं, और दूसरी साइड पे आप एग्जॉस्ट फैन लगाकर उसको प्रॉपर वेंटिलेशन करें। उसका तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया आपका ये शेड है, तो एक साइड पे आप ये केज लगाएं, दूसरे साइड पे आप केज लगाएं, सेंटर में आपने कूलर लगाना है। कूलर ये ऐसी जो है सेंटर में लगाना है, और उसकी अपोजिट साइड पे आपने एग्जॉस्ट फैन लगाना है, ताकि एक साइड से हवा आए और दूसरी साइड से निकले। ये हो गया प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। नमी का आपको ख्याल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको। शावर करें आप, ठीक है ना। कूलर चलाते हैं तो कूलर में आप जो है ना, कूलर में अगर प्रॉपर पानी डालेंगे तो वो भी वेंटिलेशन ह्यूमिडिटी के लिए बेस्ट रहेगी। उसके बाद आप
इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे आप, जो भी इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल है आपके पास, आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करें। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट के साथ आप ORS यूज़ कर सकते हैं, ये भी बेसिकली वही चीज़ है। दोस्तों यूज़ क्या कर सकते हैं आप गर्मी से बचाने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट, सीविट फोर्ट, ये दो चीज़ें गर्मी से बचाएंगी, नमकियात की कमी पूरी करेंगी और हीट स्ट्रोक से बचाएंगी, बर्ड जहाँ पे हाफता है उससे बचाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपके पास नियर बाई शॉप से आपके मिल जाए वो यूज़ कर लें। मेरे पास इसी वक्त कमाल वालों का फुल लीवर के नाम से है, अच्छा ब्रांड है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या यूज़ करता हूँ गर्मियों में, तो सर मैं इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सीविट फोर्ट यूज़ करने की। सीविट फोर्ट बेसिकली अभी एक वीडियो भी बनाई है, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, सारी डिटेल्स के बारे में लिखी हुई है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट क्यों यूज़ नहीं करता, मैं यही क्यों यूज़ करता हूँ वो बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली विटामिन वगैरह होते हैं, नमकियात होते हैं। नमकियात क्योंकि मैं रूटीन में देता रहता हूँ, मल्टीविटामिन वगैरह मैं देता रहता हूँ, पूरे सीज़न मेरे चलते हैं, तो इसलिए मुझे वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें विटामिन C होता है बेसिकली, और बर्ड को सबसे ज़्यादा इशू जो आता है वो हीट स्ट्रोक का आता है, तो हीट स्ट्रोक के लिए विटामिन C यूज़ करते हैं। तो विटामिन C का बेस्ट सोर्स है ये बेसिकली सीविट फोर्ट जो है, ये जिसे कहते हैं ना हर्बल प्रोडक्ट है विटामिन C की। तो मैं तो ये यूज़ करता हूँ भैया। अगर आप, और आजकल बहुत कॉमनली दोस्त इसको यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भूल जाएंगे आपको। तो सीविट यूज़ करता हूँ। ग्लूकोज बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं ग्लूकोज इसलिए यूज़ नहीं करता। बी का बेसिकली ग्लूकोज जो है दोस्तों वो शुगर होता है। शुगर खुदा न खास्ता अगर आप किसी बर्ड को ज़्यादा दे देंगे ना, वो जाके उसकी किडनी पे असर करेगा, किडनी पे असर करेगा, बर्ड अचानक गिरेगा और एक्सपायर हो जाएगा। फिर दोस्त कहते हैं यार रात को बर्ड सही था, बर्ड अचानक एक्सपायर हो गया। तो मैं इसलिए ग्लूकोज नहीं दे सकता। आप दे सकते हैं बहुत लो क्वांटिटी में। उसके अलावा दोस्तों आप नींबू का पानी यूज़ करवा सकते हैं, नींबू का पानी शिकंजी जिस तरह यूज़ करते हैं, वो भी विटामिन C है, वो यूज़ करें। आप अगर चाहते हैं आप मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, आप प्रोबायोटिक यूज़ कर लें। प्रोबायोटिक जो है वो बहुत कॉमनली आजकल जो यूज़ हो रहा है, लोकल जो है इम्पोर्टेड, मतलब है इम्पोर्ट करते हैं ये, लेकिन ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल 700 रुपये का 100 ग्राम है। आप कहेंगे ये भी महंगा है। जो इम्पोर्टेड में प्रोबायोटिक आते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं, 3000, 3500 और 2500 रुपये से कम नहीं है, इसलिए ये इकोनॉमिकल है। हमारे लिए इकोनॉमिकल है। जो यूज़र है जिसको प्रोबायोटिक का पता है उसके लिए बहुत ये इकोनॉमिकल है। इसके वाले से भी प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहता हूँ मैं आप दोस्तों को कोशिश करता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की। तो प्रोबायोटिक के वाले से मेरी प्रॉपर एक वीडियो बनी हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। प्रोबायोटिक दे सकते हैं। आप ख़र्चा नहीं करना चाह रहे, छोटे ब्रीडर हैं जो कि यार चाहते हैं कि ख़र्चा ना करें, तो उनको मैं बता देता हूँ दही, आप दही यूज़ कर सकते हैं। दही 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आपने डालनी है, उसको अच्छी तरह मिक्स करके आप उसको 3 से 4 घंटे आप दें, आपका फर्स्ट क्लास A1 किस्म का जो है प्रोबायोटिक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वो मेडिसिन थी जो कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें। अब खुदा न खास्ता बर्ड को मोशन का मसला रहता है, जो सबसे ज़्यादा इशू आता है गर्मियों में वो मोशन का आता है, तो उसमें बेसिक ट्रीटमेंट में वो बता देता हूँ। जब भी बर्ड को गर्मी में मोशन लगते हैं ना, उसमें अगर आप देखेंगे ना किसी बच्चे को, घर में बच्चों को मोशन लगते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करता है, वो क्या करेगा दोस्तों, पहले मोशन रोकने के लिए फ्लैजेल एंटामिजोल यूज़ करेगा ताकि मोशन रुके। दूसरा वो अच्छा एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, मेनली सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। बर्ड्स में जो आप यूज़ करेंगे इन्फेक्शन रोकने के लिए वो इंड्रोमाल C, एविफ्लॉक्सासिन, इंड्रोमाल C यूज़ करेंगे। फ्लैजेल एंटामिजोल इन्फेक्शन मोशन रोकने के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद नमकियात की कमी पूरी करने के लिए ORS यूज़ कर लेंगे, आप कोई भी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लेंगे। खुदा ना खास्ता अगर आपके बर्ड को कोक्सी हो जाता है, खूनी मोशन लग जाते हैं, बहुत बड़ा इशू है खूनी मोशन, गर्मी में आता है, आंतों का इन्फेक्शन होता है, मोशन लगते हैं, फिर वो मोशन लाल रंग के हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तो उसके लिए कोक्सी क्योर यूज़ कर सकते हैं, डार्विसोर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोक्सी को इसलिए प्रेफर करूँगा, कोक्सी क्योर में 2-3 एंटीबायोटिक के साथ
नमकियात की कमी पूरा करने के लिए कुछ विटामिन ऐड किए गए हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मोशन के लिए CNF बहुत अच्छी, क्योंकि ये मेडिसिन हम लोग कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। हम इतनी मेडिसिन यूज़ करवा चुके होते हैं परिंदे को कि बाद में वो बर्ड उस पर रिजल्ट ही नहीं मिलता इन प्रोडक्ट्स पे। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ताहिर भाई हम तो यूज़ कर करके थक गए हैं, क्या करें? तो भैया CNF 100 आप यूज़ कर सकते हैं। लूज़ में मेरे पास अवेलेबल है, आपको जहाँ से भी जो मिलता है आप उसको ले सकते हैं मार्केट से। 100 ग्राम का डब्बा भी आता है, तो मेरे पास बड़े 1 लीटर का डब्बा अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों कुछ दोस्त कहते हैं कि ताहिर भाई मेडिसिन नहीं यूज़ करनी है हमने, और हमने वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट, इस तरह की चीज़ें। तो भैया मैं भी यही कहता हूँ कि अगर आप यूज़ कर सकते हैं, ये मेहनत वाला काम कर सकते हैं, तो इससे अच्छा अल्टरनेट तो है ही कोई नहीं। लेकिन क्योंकि जिनके बड़े बड़े सेट है, बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं, वो कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ करें ताकि उनको जो रिज़ल्ट है उनका फ़ौरन मिले। तो आप अगर सब्जियां यूज़ कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है भैया। सबसे बेस्ट जो है वो सब्जियां हैं, हरा धनिया, पुदीना, गाजर, टिंडा, कद्दू, तरबूज, खीरा, नींबू का पानी। जो चीज़ भी परिंदा शौक़ से खाता है दोस्तों, वो आप यूज़ करें उनको। वो यूज़ करेंगे तो ही बात बनेगी, वो गर्मी से भी बचाएंगी, और जो न्यूट्रिशन लेवल ब्रीड में न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है परिंदों को, वो उसको पूरा करेगी। एक चीज़ सबसे मेन पॉइंट जो आपको मैं बताता चलूँ दोस्तों, देखें ये वो टाइम होता है जब हमने बर्ड से तुन के ब्रीड ली हुई होती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा ब्रीड ली हुई होती है। मैं कहता हूँ सच्ची बात है, पाकिस्तानी ब्रीड पे छोड़ते नहीं हैं। जो हक होता है ना परिंदे से ब्रीड लेने का, वो ब्रीड लेते हैं। परिंदे का मतलब है एंड हुआ खड़ा होता है। फिर ऊपर से करते हैं ये कि जब ये रेस्ट का मौसम होता है रेस्ट नहीं देते, फिर ब्रीड पे लगा देते हैं। फिर मजे की बात ये कि फिर उसको हम देते भी कुछ नहीं है, कुछ खिला तो दें उसको, कुछ उसका हक तो अदा कर दें। तो भाइयों रिक्वेस्ट ये है, गुजारिश ये है कि अगर शौक करना है तो मल्टीविटामिन उनकी जो कमज़ोरी है उसको पूरा करें। ये वो टाइम होता है जब बर्ड ब्रीड से आया हुआ होता है, थका हुआ होता है, तो उनकी कमी पूरी करें। फिर जाहिर सी बात है आगे उनसे आपने ब्रीड भी तो लेनी है। अगर आप अच्छी ब्रीड लेनी है आपने, तो पीछे तैयारी करेंगे तो बात बनेगी। अगर आप इम्तिहान में जा रहे हैं, इम्तिहान में तैयारी करके ही जाएंगे ना। अगर आप इम्तिहान में तैयारी करके जाएंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो 2-3 महीने हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, 3-4 महीने जितने भी हैं, इसमें कोशिश करें आप बर्ड को जो अच्छी चीज़ देनी है, जो मल्टीविटामिन, कैल्शियम देनी है, वो उसको दें, ताकि आपको सीज़न में अच्छा रिजल्ट मिले। फिर लोग कहते हैं ताहिर भाई ब्रीड नहीं आ रही, उसकी वजह ये होती है कि जो हम ऑफ सीज़न में बर्ड की खिदमत नहीं करते। जब खिदमत नहीं की होती तो फिर बर्ड में हमारे पैर चल नहीं रहे होते। अगर चलते हैं तो एग बाइंडिंग आ जाती है, अगर एग बाइंडिंग नहीं आएगी तो बच्चे पर गिरा रहे होते हैं, कमज़ोर बच्चे आते हैं, डेड इन शेल का मसला आ जाता है। तो भैया ये वो टाइम है जब आपने बर्ड को कुछ पे करना है, फिर ब्रीडिंग सीज़न में आपका बर्ड आपको पे करेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट यही है, बराए मेहरबानी कमेंट में ज़रूर हमें बता दिया करें टॉपिक के बारे में, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में, ताकि हम भी कुछ मोटिवेट हों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को ज़रूर जो है ना शेयर कर दीजिएगा।